कर प्रेमामृत का पान करते। जहाँ कृष्ण है वहाँ वन प्रदेश में भी स्वर्ग की सी अनुभूति होती है। मेरा बस चलता तो मुरलीधर के रास में ही लीन रहती, परंतु कथा के दूसरे छोर पर कंस का उद्धार भी तो होना था। एक रात मैंने देवर्षि नारद को कंस के राजभवन की ओर जाते देखा। ध्वनि हुई और महाराज जाग गए। किस भय ने आपकी निद्रा चुरा ली महाराज? भय? किसका भय? मृत्यु का भय। मुझे मारने वाला तो स्वयं मुझसे भयभीत कहीं छुपा बैठा है। कहीं कहा, वो तो आपके राज्य में ही रहता है। देवकी का 8वां पुत्र नंद के घर में पल रहा है और समय आने पर आपका वध करने वाला है महाराज। नारायण नारायण। जैसे तुरंत गोकुल जाओ और नंद के पुत्र का वध कर दो। कंस ने आवेश में आज्ञा तो दे दी, परंतु केशी का भी वही हाल हुआ जो पूतना और तृणावर्त का हुआ था। इतना सब होने पर भी कंस की बुद्धि पर पड़ा माया का पर्दा नहीं उठा और उद्दंड ने अक्रूर को भेज श्री कृष्ण और बलराम को मथुरा आने का न्योता दिया। प्रभु कंस की चाल को समझ गए और मथुरा नगर जा पहुंचे। कंस मन ही मन प्रसन्न हुआ। ये मूर्ख तो स्वयं मृत्यु के मुख में चला आया। यहाँ इनके स्वागत के लिए चाणूर और मुष्टिक जैसे पहलवान हैं जो दोनों भाइयों की क्षण से पहले गर्दन तोड़ते गए। अखाड़े में ये अपनी माया कैसे चलाएगा, मैं भी देखता हूँ।
दैत्यों की चेष्टा पूर्णतः हास्यास्पद थी। होना तो वही था जो प्रभु की इच्छा थी। बालक जान के जग पालक को चली कंसने चाल, जगदीश्वर भगवान का पाका करना पाया बार। जय गोविंद जय जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोपाल। अपने तन पर विष का लेप लगा कर पूजना आई, विष के संग संग प्राण भी पी गए उनके कृष्ण कन्हाई। पीड़ित होकर गिरी धरा पर मुस्काए नंदलाल। जय गोविंद जय जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोपाल, जय गोविंद जय जय गोपाल। कंस के भेजे दैत्य यूं ही आते रहे और करुणा निधान उन पर भी दया कर उनका उद्धार करते। अपवित्र अन्न का भोजन थोड़ी न करते। सेव कर दे, वो क्लिपिंग में बनेगी ना, बड़ी ज्यादा भोजन के चक्कर में बछड़ों से तो ध्यान ही हट गया, न जाने कहाँ गए सब। तुम बैठो, मैं जाकर खोजता हूँ। अब तो इस रहस्य का उद्घाटन इसकी परीक्षा लेकर ही होगा। प्रभु का अनोखा रूप देख ब्रह्मा चकित हुए और उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने बछड़ों के साथ साथ गोप बालकों का भी हरण कर लिया और अंतर्ध्यान हो गए। लगभग 1 वर्ष बाद जब वे लौटे तो उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जिन बछड़ों और बालकों का मैंने हरण कर लिया था, वे सब तो यही हैं। ये कैसे संभव है? ये कैसी माया है? हार कर ब्रह्मा ने प्रभु चरणों की शरण ली और इस माया का भेद पूछा। हे गायत्री पते, ये बछड़े और मेरे सहचर जिन्हें आप हर ले गए थे, वे आपके पास ही हैं। पिछले 1 वर्ष से मैं इनका रूप धर यहाँ रह रहा हूँ। प्रभु की वाणी सुन ब्रह्मा का मोह भंग हुआ और उन्होंने जिस ओर देखा श्री कृष्ण ही को पाया। सजल नेत्रों के साथ ब्रह्मा ने प्रभु की स्तुति की और श्री हरि अवतार को प्रणाम कर ब्रह्मलोक को लौट गए। ब्रह्मा मोहातीत विश्व मोहन को मोहित करने चले थे, परंतु स्वयं उनके मायापाश में बंध गए। इस मैं भी दिग्विजयी कंस हूँ। कंस, मेरे धनुष की टंकार सुन देवता भी भाग खड़े होते हैं। दुर्जय से दुर्जय दैत्य भी मेरे समक्ष अपने घुटने टेक देते हैं। स्वयं को मेरा काल कहने वाला स्वयं मेरे हाथों मृत्यु को प्राप्त होगा। लाइटें बंद करो, लाइटें बंद करो। हमारे होते हुए आप क्यों कष्ट करेंगे स्वामी? हम पूरे व्रज में घूमकर आपके शत्रु को खोज निकालेंगे और उसका नाश कर देंगे। खोजने में समय क्यों गंवाना? पिछले 10 दिनों में जन्मा जो भी बालक हो उसके प्राण हर लो। जाओ। वे जो तीनों लोगों के आधार हैं, जो सृष्टि रचयिता ब्रह्मा के भी पिता हैं, जो समस्त जग का पालन भी करते हैं और प्रलय ला उसका अंत भी, ऐसे महासमर्थ सर्वशक्तिशाली काल के भी काल भगवान श्री कृष्ण का अंत करने चले कंस के दैत्यों की चेष्टा पूर्णतः हास्यास्पद थी। होना तो वही था जो प्रभु की इच्छा थी। बालक जान के जग पालक को चली कंस ने चाल, जगदीश्वर
करुणा निधि